हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अंकिता जबलपुर से करती हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज है संतान सप्तमी और मैंने भी व्रत किया है। हर साल करती हूँ, जब से उत्कर्ष हुए हैं तब से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और उत्कर्ष बहुत खुश होते हैं कि ओ वाह मम्मा, पापा के लिए तो सिर्फ आप एक व्रत करती हैं तीज का, मेरे लिए तो टू व्रत हो जाते हैं, हर षष्ठी भी हो जाता है और सप्तमी भी हो जाता है मम्मा। और ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये आज स्कूल गए थे, अभी अभी आए हैं, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ। और पूजन तो मैं शाम को ही करूंगी। इसमें बनते हैं पोए, और 7 पोए चढ़ाने के लिए, 7 पंडित को दान करने के लिए, 7 खुद के खाने के लिए। तो ये बहुत तरह का प्रोसेस होता है। तो मैं अपनी तरफ से भी करती हूँ और मेरी मम्मी जी की तरफ से भी करती हूँ। मम्मी जी व्रत नहीं कर पाती हैं तो उनकी तरफ से सारा सब कुछ चढ़ाने का काम मैं करती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने तीज का व्लॉग डाला, या मैंने जितने भी ये फेस्टिवल वाले व्लॉग डाले, व्रत पूजा पाठ वाले व्लॉग डाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने ससुराल का या अपने यहाँ का कल्चर दिखाया कि हमारे यहाँ ऐसे होता है। बहुत टफ बहुत ज्यादा रिचुअल्स उन लोगों ने बताए हैं, बहुत सारे नियम बताए हैं। और रियली में इतना टफ होता भी है। लेकिन जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरी मम्मी जी ने मुझे इन सभी चीजों से मुक्त करके रखा है। उनका सबसे पहला ये कहना रहता था कि पहले अपने आप को देखो, बच्चा है छोटा, उसे फिट कराना है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले वो देखो। जितना तुम श्रद्धा भक्ति से कर सकते हो उतना करो। दूसरी चीज, हमारे घर के लोगों का सबका इतना टाइट शेड्यूल है ना कि मैं कुछ दान करने के बारे में भी नहीं सोच पाती हूँ। मैं दान कुछ निकाल के अगर रख दूं तो हम एट ए टाइम तुरंत नहीं कर पाते हैं। उसको करने में, जाने में, वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। ये हमारे घर का हाल है। तो फिर मैं कोई भी पदार्थ दान न करके उतना अमाउंट रख देती हूँ संकल्प करके, और फिर वो 2-3 दिन में जैसे भी जो भी बाहर जाता है, मंदिर जा पाता है, वो कर देता है। तो ये हमारे यहाँ का मतलब, ये थोड़ा सा एक होता है ना, फ्लेक्सिबल रूल हो जाता है। हम करते सब कुछ हैं, लेकिन सबसे पहले घर के नियम, घर के लोगों की जरूरत देखना पड़ती है। अब देखिए ना दोस्तों, आज भी संतान सप्तमी है, मेरा व्रत है, इसको स्कूल जाना है, इसके पापा को स्कूल जाना है, और संतान सप्तमी है, और हमारी शॉप पे आज इतनी भीड़ है कि इसके चाचा को ठीक से खाना खाने तक का वक्त नहीं मिला। वो बंदा 1 मिनट नहीं बैठा है, लगातार ग्राहकी हो रही है, महिलाएं आ रही हैं, सब लोग पूजन की तैयारी करने के लिए लाइन लगाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये सोचूं कि मेरा कोई दान करा दे, मेरे लिए कोई ये कर दे, वो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, हमेशा मैंने देखा है कि जिस दिन हमारा व्रत होता है या कुछ इस तरह की चीज होती है ना कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। तो आज भी सुबह सुबह बाबूजी उठे हैं और बाबूजी का पूरा एक तरफ का मसूड़ा गाल एकदम फूल के यहाँ तक लटक गया है। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से व्लॉग में शेयर किया था कि बाबूजी की तबीयत थोड़ी अचानक से खराब हो गई, शायद हर छठ की ही बात है। तो उस टाइम पे उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, और चूंकि बाबूजी को अभी वापस नाडियाड जाना है चेकअप करवाने के लिए, तो उनको जो डॉक्टर ने बताया था कि वो दाढ़ निकाल देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो हम अभी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि फिर जब दाढ़ निकल जाएगी तो उनको कुछ लिक्विड खाना 4-5 दिन देना होगा। तो हमने लगा कि वो बाहर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो हम उनका जो है बाद में वहां से लौटने के बाद उनका दांत निकलवाएंगे, ताकि घर में हम उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सके। लेकिन आज सुबह जब वो उठे तो उनको इतना पेन हुआ, इतना वो हुआ, और पेन किलर बाबूजी को नहीं दी जा सकती है बिकॉज उनकी किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। और डॉक्टर ने, किडनी वाले डॉक्टर से ही पेन किलर लिखवाई है, सारा प्रोसेस उन्हीं से करवाया है। लेकिन उन्होंने भी सख्त हिदायत दी है कि आप पेन किलर इनको नहीं दोगे जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो जाती है। तो एकदम पानी जैसे आज मैंने उनको खिचड़ी बना के, उसको छन्नी में मैश करके गाढ़ा थोड़ा निकाल के उनको पिलाया है कि कुछ तत्व तो जाए, उनको बहुत सारी मेडिसिन खानी होती है। तो ये एक तरह का संघर्ष ही है ना कि आप खुशी खुशी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सामने वाले का फेस देख के अंदर से लग रहा है कि यार कितनी हालत खराब है, कितना कष्ट है उनको, दर्द की हम दवा नहीं दे सकते हैं। और एनी हाउ फिर आज डॉक्टर ने बोला अच्छा ले आओ, मैं देखता हूँ अब तुरंत मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर देता हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर जब वो वहां से लौट के आएंगे तब आप लोग पूरा ट्रीटमेंट कराइएगा। तो इतनी सारी गतिविधियां घर में चलती रहती हैं और मैं उसमें ब्लॉग बनाती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अगर तुम्हारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम है तो तुम वीडियो कैसे बना लेती हो, तुम्हारे फेस से तो नहीं लगता कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है। हद है। मतलब
ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने बताया है कि मैं बीमार हूँ या मेरी आज तबीयत खराब है, तो वीडियो कॉल में लोग देख के कह देते हैं लग तो नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मतलब कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। लोग चाहते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट जब होगा तभी बंदा बीमार है। ये लोगों की मानसिकता हो जाती है। खैर छोड़िए, बाबूजी गए हैं डॉक्टर के यहाँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको थोड़ा बहुत आराम आ जाएगा और आज शाम की पूजा हमारी अच्छे से हो जाए, फिर तो सारा प्रबंध जो एक हो चुका है वो हो ही जाएगा। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि जिस दिन ऐसा कुछ खास व्रत पूजा पाठ हमें करना होता है तो इस तरह की कुछ ना कुछ घर में बाधाएं आती हैं। मेरे टाइम पे हर छठ में भी आई थी। बहुत डिस्टरबेंस था घर में, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, नहीं तो उत्कर्ष ही गिर गए, उत्कर्ष के पैर में चोट लग गई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मन आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि हमें व्रत में एकदम शांत मन से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। और ये जो डिस्टरबेंस होता है, आज मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो बोल रही थी बेटा देखो ना ऐसा हो गया, आज हमारा मन अस्थिर हो गया। तो मैंने उनको बोला मम्मी मन अस्थिर नहीं हुआ है, ये हमारा परीक्षा का टाइम चलता है। ये जो हम लोग मंथली व्रत करते हैं या हमारा जो भी ऐसा दिन होता है, व्रत वाले दिन ही आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे बच्चे एग्जाम्स देते हैं तो टफ से टफ क्वेश्चन आता है, बिना पढ़ा हुआ उसमें से पोर्शन में से आ जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। वैसे ही हम लोग भी हैं कि हम लोग कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, सब जानते हैं कि हमें स्थिर रहना है, हमें खुश रहना है, हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना है, शांत मन से करना है, दान पुण्य करना है। लेकिन बाधाएं इतनी आएंगी ना कि आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। क्रोध आने लग जाता है, जबकि क्रोध तो एकदम वर्जित होता है। तो बहुत सारी चीजें ना, मैंने सोचा कि चलो परीक्षा है, 100 में से 60 मार्क्स ही देंगे भगवान, देंगे तो कुछ, मैं कुछ तो अपनी श्रद्धा भक्ति से कर रही हूँ। और आजकल तो मैंने एक चीज और सीख ली है कि मैं सबसे कह देती हूँ कि देखो भगवान ने ही ऐसा बनाया है ना, वो सब समझते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और जो तुम कर सकते हो अच्छे से अच्छा करो, बस। तो दोस्तों मैं तो फिर से बातों का पिटारा खोल के बैठ गई हूँ। मैं जा रही हूँ, इस समय मुझे पोहे बनाने हैं और मैं वही बनाऊंगी जो मैं खा सकती हूँ, वही भगवान को भोग लगाऊंगी जो मैं खा सकती हूँ, मेरे घर के लोग खा सकते हैं। तो फटाफट वो बना लेती हूँ और अब इसके बाद सीधे आप लोगों को पूजा में मिलूंगी, क्योंकि उन संतान सप्तमी की पूजा भी करनी है और गणपति बप्पा की भी करनी है। और आज मैंने ना 1-1.5 घंटा गणपति बप्पा के साथ बिताया है। मुझे लगा कि बप्पा को मैं सुबह शाम पूजा कर दे रही हूँ, बच्चा कर दे रहा है, बाकी हम लोग अपने अपने रूटीन में लगे हैं। उनको घर में बुलाया है, जैसे कोई गेस्ट आता है वो गेस्ट रूम में बैठा रहे, बस दोनों टाइम वो खाना खाता रहे, अपनी आरती करवाता रहे, तो वो बोर हो जाएगा। तो आज मैं बप्पा के पास थोड़ी देर बैठी, वहीं बैठ के अपना यूट्यूब में सबके वीडियोस भी देखती रही, बीच बीच में उनसे बातें भी करती रही, उनको फील करा रही थी। फिर बाद में उनसे बोला क्या करूं पप्पा, आपने ही तो मेरा ऐसा रूटीन बनाया है। बड़ा मजा आ रहा था। खैर ये सब तो मेरी बचकानी हरकतें हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। महाकाय लंबोदर गजानन विघ्ननाश प्रणमाम्यहम्। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाये गणपति
जगवंदन गाए, गणपति जगवंदन। सो दोस्तों मेरी पूजा हो गई है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा कर ली। और मैंने जो है पोहे तल कर नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं तला हुआ बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ और इसमें 7 पोहे खाने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने उन्हें ना पैन पे सेक लिया था बिना ऑयल के, और मैं यही पोहे खाऊंगी। और बाकी के देने वेने के लिए फिर मैंने वैसे ही बना लिए थे जो दान वगैरह करना है। तो ऐसे ही मैंने पूजा की है अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं खा लूँ ज़बरदस्ती कि नहीं इसमें तो खाया जाता है ऐसा वैसा, तो मैं 2 दिन में ही बीमार पड़ जाऊँगी। और फिर वो जो तकलीफ़ होती है ना मुझे पेट में, वो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि घर में सभी लोग ऑलमोस्ट बीमार हैं, सबका ख्याल रखना है। और अगर मैं भी ऐसे ही हो जाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये पूजा कैसे की, आप लोगों के लिए दिन कैसा रहा, कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.